तो हमें इस प्लान को इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? वहाँ पे ओके। ये फाइल है, आप आगे बढ़े, मैं आता हूँ। हाय। ओ हाय। तो फिर आपने फाइनली ज्वाइन कर ही लिया? जी कर ही लिया। क्या हुआ है, सब ठीक है? थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मैं ये ऑफिस या फिर मीर मुराद? जाहिर है मीर मुराद। तुम्हें याद है ना इंटरव्यू पे मुझसे कितने अजीब अजीब सवालात किए थे और उसके बाद ऐसे ही हायर भी कर लिया। ऐसे ही हैं वो, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम क्या करते हो यहाँ पे? मैं आता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बातें कर लेता हूँ लोगों से। बस तुम्हारी तरह उन्होंने मुझे भी यहाँ पकड़ा है। कुछ काम दे देते तो कर लेता हूँ, वरना महीने के आखिर में सैलरी ली और अरे वाह, तुम्हारे तो बड़े मजे। अच्छा, ये मैं कार्ड दे रहा हूँ आपको, कुछ भी काम हो जस्ट डोंट हेजिटेट टू कॉल। लगता है आपका इंटरव्यू अटेंड हुआ। आपको किसने भी मेरे इंटरव्यू था? कई अरसे से काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तकरीबन सबको ही देखा हुआ है। आपको पहली बार देखा है? जी नहीं हुआ चाहिए। ये कार्ड मैं रख लेता हूँ, इसमें असल में मेरा पुराना नंबर है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। हाँ एक सेकंड। हाँ श्योर। क्या नंबर है? इट्स आई एम सो सॉरी, नाम मुझे याद नहीं है। साइम। ओह साइम। और बस कुछ नहीं, कॉफी। वो कहते हैं इश्क की वजाहत करे, हमें कहते हैं फकत महबूब की अतात करे। अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है, नई सुबह शाम पैदा कर। दानिश, आई रियली लाइक योर आइडिया। अब आप सिर्फ ये करें कि मुझे इस प्लान की फाइनल रिपोर्ट 6 बजे तक दे दें। ऑल्सो मिस आबरू आपको इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करेंगी। आई रियली होप आप दोनों मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। और हाँ दानिश, एक काम और कीजिएगा, इस प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप मिस आबरू को एक्सप्लेन कर दें। इसकी फाइनल रिपोर्ट ये मुझे देंगी। ऑलराइट? खड़ूस बॉस, पहले दिन इतना मुश्किल काम दे दिया। हेलो। हेलो साइम, दिस इज आबरू स्पीकिंग। आबरू? हाय आबरू। बोलो, खैरियत? साइम अगर तुम थोड़े से बिजी नहीं हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा केबिन कहाँ है, मैं भी अभी आ जाता हूँ।
कम इन? कम इन। ये प्रेजेंटेशन की फाइल मैंने बना दी है। रख दे से टेबल पे। That's all. अब जा सकती हैं। इतनी मेहनत करके इतना टाइम लगाकर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया और उसने देखने की भी तकलीफ नहीं की। सड़क को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। रुकिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, अब मेरे पास कार है। थैंक यू। क्या हुआ? बस गाड़ी खराब हो गई? हाँ भाई, खराब हो गई। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप। नहीं नहीं, इसकी आदत है, कहीं पे भी रुक जाती है। मुझे ठीक करना आता है। अरे डोंट बी सिली यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, डोंट वरी। परेशान मत हो, ये कहीं पे भी रुक जाती है। मुझे इसको ठीक करना आता है, अभी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ना बुरा लग रहा है। छोड़ो ना। अच्छा छोड़ो ना। ओके, मैं कर लूंगी। मैं फाइन फाइन फाइन, आ जाओ बस। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आई स्वेयर। अरे अच्छा चलो, मैं चीजें ले। या श्योर। ठीक जगह लग गई है। या बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। आ जाओ। थैंक यू। वेलकम। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे पास कार है। किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? देखिए, मैं मिठाई लेकर आई हूँ। हाँ, ये किस खुशी में? बाबा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। गुड गुड गुड। सना है कहाँ है? आवाज दे के देख लो।
सना, हया, कहाँ है ये दोनों? देखो ये मिठाई लाई हूँ। माशाल्लाह। हया जल्दी आओ। क्या लाई हो? मिठाई। सबसे पहले बाबा को दूंगी, बाबा की फेवरेट। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कभी वाली नहीं मुझे। ओहो अच्छा भाई ये लो। नहीं ना ये वाली। ये लो। वैसे तो तुम कल अपने खड़ूस बॉस की वजह से ऑफिस जाने से कतरा रही थी, अब मिठाइयाँ खिला रही है। बस यूँ समझो कि इस ऑफिस में एक फरिश्ता भी है जो हर मुश्किल घड़ी में मेरी मदद के लिए आ जाता है। अरे बेटा, दुनिया में ना नेक लोगों की अभी तक कोई कमी नहीं है। और वैसे भी शुरू में तो हर काम में मुश्किल होती है, लेकिन तुम जितनी ज़हीन और मेहनती हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम आला मुकाम हासिल कर रहे होगी अपनी कंपनी में। इंशाल्लाह। और बाबा देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब ये उसी खड़ूस बॉस की सीट पर बैठी हुई होगी। सीट पे बिठा दिया। क्यों नहीं, और क्या। जाओ अब मुझे कुछ पानी भी पूछ लो। बड़ी बहन आई है और किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय पियोगी? ओह चाय ही पूछ ली रहा है। क्या दफ्तर में चाय नहीं पी के आई? नई जॉब लगी है भाई। हेलो, आज मुझसे पहले ही आ गई। अरे कैसी हो? हेलो। जी सर। जी मिस आबरू, कल की प्रेजेंटेशन की फाइल लेके घर आ जाए। यू ओनली हैव एन आवर, ऑलराइट? बाय। सर घर? जी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मीर, नजीर बता रहा था तुम नाश्ते के लिए नहीं आ रहे हो। वो एक्चुअली थोड़ी देर में मेरी दुबई की फ्लाइट है, इसलिए। क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं? वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर शाम को ही वापस आ जाऊंगा। सोचा तो ऑफिस चला जाऊं, लेकिन अभी उसके लिए भी टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। थैंक यू। आप मीर सर को रिमाइंड करवा दें कि मैं उनका वेट कर रही हूँ। ठीक है मैडम। ब्रो वनीत, ब्रो कैसा है? यार तू रेडी नहीं है अभी तक। यार बस 2 मिनट दे यार। बे यार कैसा है?
बिल्कुल ठीक। आजा जीत, ड्राइंग रूम में बैठ, मैं आ रहा हूँ। चल बस 2 मिनट। चलो। हाय। अरे बैठे, बैठे बैठे। हाय, आई एम असद। वैसे आपको पहले यहाँ देखा नहीं? जी, मैं मुराद इंडस्ट्रीज में काम करती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मीर सर को बता देंगे कि मैं काफी देर से उनका इंतजार कर रही हूँ। ओह आई सी। उनसे मिल लीजिएगा पहले, हमसे तो सही से मिल लें। जी? किसी ने बताया नहीं आपको कि कितनी खूबसूरत है आप? वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं आप? देखें, आप जो कोई भी हैं, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप मीर सर को बुला दें, मैं उनका वेट कर रही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आइंदा अपने घर बुलाने से पहले अपने नौकरों का मिजाज जरूर देख लेना। असद, असद, नजीर, कौन हो तुम? जी सर। कौन है सर, और यहाँ पर क्या कर रही है? सर ऑफिस से आई है। तुम्हें पता नहीं है कि नौकरों को कहाँ बिठाया जाता है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। अब तुम जैसे भी बेइज्जती और इज्जत की बातें करेंगे। हाँ, देखिए, आप जो कोई भी है, तमीज से बात करें। तुम जैसी मामूली एम्प्लॉय मुझे तमीज सिखाएगी? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? आप हद पार कर रहे हैं अब। वलीद मुराद को उसकी हद बता रही है। नजीर, निकालो इसको बाहर। गेट आउट! ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रो, इसको देखें, इसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया और अब मुझे तमीज सिखा रही है। मिस आबरू, व्हाट्स द मैटर? सर, इन्होंने ये तो बता दिया कि मैंने इनके दोस्त पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने उन पे हाथ क्यों उठाया। बोलो, बोलो ना, क्यों उठाया? सर, he tried to touch me. अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना। बल्कि आपने तो मुझे हायर ही जलील होने के लिए किया, नई सुबह और बाकी की औकात आपके भाई ने याद दिलाती। आपका काम तो आसान हो गया। ये रही वो फाइल जिसके लिए आपने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था। ब्रो, आप इसकी बात सुन रहे हैं? बोली, माफी मांगो इनसे। ब्रो, मैं इस मामूली एम्प्लॉय से माफी नहीं शी इज नॉट योर एम्प्लॉय। मुराद ग्रुप की एम्प्लॉय है। अपने और अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगो इनसे। वलीद, आई एम आस्किंग यू टू डू सो। ब्रो, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। राइट नाउ! सॉरी। You can leave now.
आबरू, तुम यहाँ? ये तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? ऐसे कैसे? चलो आओ अंदर चलते हैं। अंदर नहीं 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 नहीं, अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ मैं। अच्छा अंदर नहीं जाना ना तुमको, यहाँ बैठते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं अपने घर से। आबरू, इतने गुस्से में जाओगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ बैठो ना, सुकून से आराम से बैठकर बात करते हैं प्लीज। रिलैक्स। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? होना क्या है? ये मीर मुराद, इसके घर वाले तो इससे भी 10 हाथ आगे। मुझे पूरी बात बताओगी, क्या हुआ था? यार एक तो इतनी सुबह मुझे अपने घर बुलाया फाइल देने के लिए, ऊपर से इतना इंतजार करवाया। फिर वो वलीद, उसका छोटा भाई, वो अपने दोस्त के साथ। मुझे इतना बेइज्जत किया उन्होंने। और फिर मीर सर आए, फिर अपने भाई के साथ मिलकर मुझसे माफी मांगने का कोई झूठा खेल खेला। किसने? मीर मुराद ने। और किसने? मीर ने। मैं नहीं मानता। तुम्हारे नाम मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, वो ऐसा ही है, तुम अभी उसे ठीक से समझे ही नहीं हो। मीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। वो ऊपर से जितना सख्त है ना, अंदर से उतना ही नर्म है। हीरे जैसा दिल है उसका। मुझ में और मीर में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक्ट ऐसे करता है जैसे मेरा बाप हो। प्यार दिखाने का उसका अपनी अंदाज है। एक सेकंड, तुम उसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? मेरा पूरा नाम साइम मुराद है। मीर भाई है मेरा। क्या? साइम एक्चुअली कजिन है, लेकिन मुझे भाइयों से भी बढ़कर। नहीं, पर उस दिन तो तुम्हारी तरह उन्होंने मुझे भी यहाँ पकड़ा रखा। कुछ काम दे देते तो कर लेता हूँ, वरना महीने के आखिर में सैलरी ली और तुमने झूठ बोला। तुम सब लोग मिले हुए हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हें याद है तुम उस दिन इंटरव्यू देने के लिए आई थी? तुम कितने गुस्से में थी, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। फिर सच कहूं तो मुझे मजा आने लगा। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में बता देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें ऐसे पता चलेगा मुझे अंदाजा नहीं था। अब अरे रुको तो सही। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। तुम सब भाई एक जैसे हो। नहीं ऐसा नहीं है, रुको तो सही। नहीं एक जैसे नहीं, क्या हो गया? देखो सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। क्या कहना है बोलो। देखो अंदर जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे पूरा यकीन है कि मीर ने वो सब जानबूझकर नहीं किया होगा। वलीद मेरा भाई, लेकिन उसको मॉम ने और मीर ने सर चढ़ाया हुआ। अब मीर का प्यार ही कुछ ऐसा है कि वो जिससे भी मोहब्बत करता है उसको बिगाड़ देता है। और जहां तक रही मेरी बात, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुमसे झूठ बोलने का। बस सिचुएशन ऐसी रही कि मैं तुमसे सच नहीं कह सका। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने देखो मैं ऐसा इंसान हूं कि अपने दोस्तों को मनाने के लिए उनके पांव पड़ने से भी पीछे नहीं हटता। आई एम जेन्युइनली सॉरी यार। मैं मानता हूं कि मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था, पर क्या करता। मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे साथ बिना प्रोटोकॉल के मिलना। तुम मीर मुराद के भाई हो? हाँ, क्यों? लगता नहीं हो क्या? नहीं, वो है कि कभी सॉरी कहते ही नहीं, और तुम तो 10 बार सॉरी कह चुके हो मुझे। देखा, मीर मुराद के सारे घर वाले उससे 10 हाथ आगे नहीं। Oh my God, साइम, तुम तो मेरे बॉस निकले। मतलब आप तो बॉस वाला प्रोटोकॉल फॉलो देना पड़ेगा ना? अरे नहीं, बॉस तुम्हारा मीर है
हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे, ऑलराइट? तुम वाकई मीर मुराद के कजन हो? वो इतना शक क्यों हो रहा है मुझ पे?